राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो सबसे पहले आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं और किस तरह से गुरु मंत्र अपने लिए समझ लेना है। प्रश्न पूछने, कमेंट करते हैं तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं तो पर्सनल में अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं आकर। मेरी टीम जो है वो आपको हेल्प कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको लाभ होता हुआ, लेकिन आप क्या करोगे, ओवर मेहनत करने की कोशिश करोगे। देखो बेटा, जब एक जगह काम करके आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो डबल डबल जबरदस्ती की मेहनत करनी, तो अब वो चीज़ है जैसे एक बर्तन में कोई चीज़ कन्वर्ट कर दी, अब उसको फिर उठाओ, फिर दूसरे में कन्वर्ट करो, फिर उठाओ, फिर उसमें कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने काम को ज़बरदस्ती बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिधर भी काम करोगे आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। और कुछ लोग जो है आपके साथ बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो आप बिल्कुल बाहर रखने की कोशिश करेंगे उस चीज़ से कि आप को काम के लिए वो इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अगर आपको कोई इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा अपने काम में और आपको साथ में, अरे बहुत अच्छा है। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं अरे भाई सब लोग जमघट बैठा था, कितनी बातें कर रहे थे मुझे, अरे कई कई बार क्या होता है कोई समझदारी की बात हो रही हो तो सुनो भी, उसका फायदा भी उठाओ। आप मेहनत करके अपना लाभ उठाओ ना। उन लोगों को बैठ के करने दो बातें उल्टी सुलटी, किसी को क्या, उनकी कोई लॉजिकल बातें थोड़ी ना होंगी, बेकार की बातें होंगी। ठीक है, तो अपने आप को दूर रखो, ज़्यादा बेहतर है। अपने काम में ध्यान लगाओ, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके अपना काम करो और अपने लिए रिजल्ट्स बेटर बेटर पाओ। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको बहुत सारा काम है, आपको वो करना है। शाम तक आपका दिमाग जो है थक जाएगा, आप परेशान हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा मैं क्या करूं, दिमाग इतना ज़्यादा तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। अब सारा दिन मेहनत करने के बाद फिर भी आपका जब दिमाग डिस्टर्ब, धीरे शंकर भगवान की आराधना करनी है, हनुमान जी की भी आपने आराधना कर लेनी है, दोनों की आराधना कर लेनी है एक साथ। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। शंकर भगवान पे आप जल चढ़ा देना, और जल चढ़ाने वक्त मसर की दाल जो होती है, रेड कलर की जो होती है ना, छिलका उतरा होता है उसका, धुली वाली मसर, वो वाली दाल जो है आपने डालकर उसके ऊपर आपने जल चढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ आप कहीं ना कहीं जो है जल्दबाजी मचा रहे हो काम करने के अंदर। यानी कि आप इतनी तेजी में हो कि फटाफट से करके जैसे भी कैसे करके मैं अपने काम जो है निपटा लूँ। जब आप ये चीज़ देख रहे हो कि आप अपना जल्दीबाजी में अपने काम निपटा रहे हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी जो है इसमें आपके लिए दिखाई नहीं देती। आपके पास सब चीज़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेहनत भी कर रहे हो, उसके बाद आपके पास कुछ है भी मेहनत करने के लिए, यानी कि मेहनत करने के बाद आपके पास अभाव भी नहीं है, धन भी है, लक्ष्मी भी है। तो बढ़िया, मेहनत करके धन मिल रहा है, उससे बढ़िया और क्या चीज़ है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ नया सीखते हुए, नई प्राप्ति करते हुए, अपने आप को बहुत चेंज करते हुए, बहुत बदलते हुए, और अपने रूप को जो है आप बिल्कुल नरम करते हुए, ठीक है, नरम तरीके के साथ आप किसी से बात करोगे। नरम तरीके से बात करने से चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होती हैं, बहुत तरीके से जो है चीज़ें सॉर्ट आउट होकर बिल्कुल तरीके से सेट हो जाती हैं। थोड़ा नरम रह के बात करना, गुस्से से किसी के साथ बात नहीं करनी, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। फ्राइडे के दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है अपने लिए इस तरह का काम करोगे कि आपको ग्रोथ मिलनी है। आपने पक्षियों को दाना डाल देना, ठीक है, और उसके बाद जो है अपने काम की तरफ अपना ध्यान रखो और थोड़ा शांति का अनुभव करो। यानी कि थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, बैठोगे, अपनी अंतरात्मा से पूछ के काम करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपको अकेले काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है, आप अकेले काम करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका दिल
और दिमाग जो है वो एकदम तालमेल में रहेगा। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। यहाँ पे दिल भी वही बात करेगा जो दिमाग चाह रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपस में दिल दिमाग का तालमेल, और आप एकदम शांति के साथ सारे कामों को पूर्ण करते हुए। ठीक है, ये नहीं है कि आप अकेले हो तो काम पूरा नहीं करोगे। ठीक है, आपको काम जरूर, लेकिन थोड़ा सा आपको सख्त रहना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रह के, लीनियंट रह के काम मत करवाना, नहीं तो आपके काम पूरे होने वाले नहीं हैं, पूरे दिन लगे रहना। ठीक है, थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर काम करवाओगे तो आपके काम जो है पूर्ण हो जाएंगे और आपको संतोष भी मिलेगा कि काम पूर्ण हुआ। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह का हिसाब आता हुआ दिखाई देता है कि आप ये चीज़ सोचोगे कि अरे भाई, मुझे सब दूसरों के लिए ही करना है। तो मुझे लगता है यहाँ आप अपने आप को बदलते हुए अपनी संतान के लिए कुछ विशेष प्लानिंग करते हुए या कुछ ना कुछ उसकी खुशी के लिए करते हुए दिखाई देते हो, इन स्पाइट ऑफ सारी परेशानियाँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के फिर भी आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो कि दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए, उन चीज़ों को, दूसरे को खुशी देने के लिए आप अपने अंदर जो है बदलाव लाते हुए दिखाई देते हो, अपनी संतान के लिए विशेष कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। तो मुझे लगता है ये भी दिन, संडे वाला दिन भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, अब आपकी हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा ग्रीड कितनी बार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना लालच में पड़ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि आपने जो मेहनत की है उस चीज़ का कोई आपको रिजल्ट ना मिले या आपको कुछ मिले। यहाँ पे क्या चीज़ है, आपकी सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांडिंग हो जाओगे, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा भूख पड़ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो अगर आप 3 नंबर वाले जो ज़्यादा गिवर ही होते हैं, अगर पहली बार आप, मुझे लग रहा है कि रीडिंग के अंदर ऐसा हो रहा है कि आप अपने लिए कुछ डिमांड कर रहे हो, आप चाह रहे हो खुद को पैम्पर करना या अपने लिए कुछ लेना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ के अंदर कुछ गलत है। लेकिन हाँ, 3 नंबर वाले अगर ज़्यादा ही विषय वासनाओं में पड़ जाते हैं तो उनके लिए वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ बच के रहना है, नहीं तो आपके लिए कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। ये मेरी बात याद रख लेना। मतलब ज़्यादा ग्रीड में नहीं पड़ना, उस चीज़ के लिए रिजल्ट जो है कमज़ोर हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, अब आप समझ गए आपको क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।